हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। हमने इस चैप्टर को पढ़ा था द ओलंपिक चैंपियन, और इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम्स कहाँ से आया था, राइट। और उसके बाद में हमने इस बात को जाना कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। इस चैप्टर में आपके लेसन 8 में एक स्टोरी बताई गई है, और उसमें आपको ये बताया गया है कि इस स्टोरी पर एक ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जो कि इस स्टोरी को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। तो इसमें बच्चों जो स्टोरी है वो है बॉबी पियर्स की। बॉबी पियर्स कौन थे? एक ग्रेट रेसलर थे। ठीक है, एक ग्रेट जो कि बोट रोअर होते हैं वो थे। और उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, और उन्होंने जितनी भी रेसेस में कॉम्पीट किया है उन सभी रेसेस को उन्होंने जीता है। और यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी बताई जा रही है जब वो अलेक्सियम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे रेस में, तो वहां पर क्या हुआ था जब वो बोट रेस कंटिन्यू थी केन मेयर्स के साथ में, तो वहां पर ऑन द वे बॉबी पियर्स आगे चल रहे थे, और उसी टाइम पर डक और उसके बेबीज रास्ते पर आ गए। बॉबी पियर्स को लगा कि अगर मैं अपनी बोट की स्पीड स्लो नहीं करता हूँ तो ये बेचारे बच्चे और उसकी जो मम्मी डक है वो मर जाएगी। तो इसलिए वो अपनी बोट की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, और ये सब कुछ देख करके क्या करते हैं, जो बॉबी पियर्स के फ्रेंड्स होते हैं वो शाउट करना चालू कर देते हैं कि स्पीड स्लो क्यों किया है, अगर स्पीड ऐसे स्लो करके रखोगे तो आप जो रेस है उसको लूज कर जाओगे, हार जाओगे। तो दैट्स वाई बॉबी पियर्स उन डक को सेफली निकालने के बाद में खुद भी बहुत ही स्पीड से आगे जाकर के रेस को जीतते हैं। तो ये थी स्टोरी बच्चों इस चैप्टर में। अब आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज योर रीड एंड लर्न। तो एक्सरसाइज के इस रीड एंड लर्न पार्ट पे, रीड एंड लर्न पार्ट में क्या है, कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि एथलीट फर्स्ट वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर इवेंट। इवेंट मींस क्या होते हैं, अवसर या मौके। नेक्स्ट वर्ड इज सिंगल, देन इंसिडेंट, एशियन, देन आफ्टर दैट रोविंग, आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज इन द मिडल ऑफ, आफ्टर दैट harbor, then sports, festival, in the lead, next word is associated, and after that बच्चों आप लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ तो बच्चों ठीक है, अब सही है। अब कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड जो पार्ट है आप लोग की बुक पे वो दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन के पहले हम चलिए रिटन फॉर्म पे देख लेते हैं जो आप लोग के वर्ड्स दिए हुए हैं दैट इज अबाउट टू रीड एंड लर्न। तो पहले हम उन वर्ड्स को लिख लेते हैं और उसको हम पढ़ लेते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट वर्ड आप यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बुक में दैट इज योर एथलीट। Next word that is given here is आप सभी इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखते जाइए और उसको पढ़ करके याद करते जाइए। Next word is given here is harbor. After that it's given here associated. After that it's given as schooling. Next word is given as competition. Then further कुछ और वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं, क्या है वो? Let's see. Event. मैडम हो तो Event. Proving. वो कच्चे में तो ना बैठे ना बनाया लो। Next
स्पोर्ट्स फेस्टिवल। बच्चों में तो उनकी मम्मी कोई ना बीच बीच में आती है। तो तुम कौन हो बच्चे? After sports festival, next word is given as pick up. Out of danger. Catching up. जी बना है क्लियर बना है। These are some words. Then further, आगे जो words लिखे हुए हैं that are next word is given as single. Then in the middle of. In the middle of. Then next word is given as in the lead. After that, here it's given as share a gold medal. Next, in the finals, to win someone's heart. So students, you all can see these word meanings. आप सभी इन word meanings को देख सकते हैं। दिखाई दे रही है ना सभी को? आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये word meanings है। First word meaning is given as athlete, यानी कि those people who participate in sports or games. Next is ancient. Ancient you can say. Ancient की meaning क्या होती है? Ancient means कुछ ऐसा जो कि बहुत ही पुराने टाइम का हो, right? Further, next one is given as harbor. Harbor means क्या होता है बच्चों? Harbor means होता है कि जो sea के आसपास का सराउंडिंग का एरिया होता है, that is known as harbor. Next is associated. Associated इसका मीनिंग होता है किसी चीज से संबंधित होना, से संबंधित. Next is schooling. स्कूलिंग क्या होती है? बोट रेस को स्कूलिंग बोलते हैं. नाव की जो रेस होती है उसको स्कूलिंग कहते हैं. देन कंपटीशन. आप सभी को इस वर्ड का मीनिंग पता है. कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मीनिंग होता है कि समीर बेटा कुछ आपको क्वेश्चन है क्या? समीर आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? समीर कहाँ है? समीर बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स है उसमें ऑप्शन, आप उस चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए. समीर चलिए फर्दर बेटा. समीर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. हम नेक्स्ट बात करेंगे जो नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन हियर. समीर कोई क्वेश्चन है आपको क्या बेटा? नहीं मैम नहीं. आपने रेज हैंड किया है तो आई थॉट कि आपको कोई क्वेश्चन है. नहीं मैम वो गलती से हो गया. ओके बेटा इट्स ओके फाइन. चलिए हम फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे. अपना आप माइक अनम्यूट कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए इसको बच्चों. माइक को म्यूट कर लो. ठीक है ओके हाँ फाइन. नेक्स्ट वर्ड हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है.
कंपटीशन, इसका मीनिंग होता है क्या? प्रतियोगिता रखना, ठीक है, किसी के साथ में कंपटीशन करना, किसी के साथ में प्रतियोगिता करना। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, इवेंट। इवेंट का मीनिंग होता है कोई इंसिडेंट या फिर कोई घटना या कोई अवसर, उसके बारे में हम इवेंट कहते हैं उसको। नेक्स्ट इज रोविंग। रोविंग का मतलब होता है नाव खेना। ओके, फर्दर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आप सभी को अच्छे से पता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्या होते हैं। आप सभी के स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं ना, होते हैं कि नहीं, याद है ना? मतलब बहुत ढेर सारे गेम्स होते हैं, कबड्डी भी होता है, खो खो भी होता है ना? तो उसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल। जो आपके गेम्स होते हैं, खेल होती है, खेलों का त्योहार। ओके, पिक अप। पिक अप की मीन्स क्या होता है? पिकअप कर लेना, उठा लेना, ठीक है। यहाँ पर पिक अप का मीनिंग है कि बॉबी पियर्स ने अपनी जो रेस थी, रेस को उन्होंने अपनी स्पीड को पिकअप किया, अपनी गति को उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आउट ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे से बाहर कर देना। कैचिंग अप यानी कि पकड़ लेना। यहाँ पर कैचिंग अप क्या है? स्पीड अप करने के लिए बोला गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, सिंगल। सिंगल का मीनिंग क्या होता है? अकेला। इन द मिडिल ऑफ, मध्य में, बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, इन द लीड यानी कि सबसे आगे होना, लीड करना। शेयर अ गोल्ड मेडल, एक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक को शेयर करना, ठीक है। इन द फाइनल, इन द फाइनल मीन्स, फाइनल मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का फाइनल हो जाना, ठीक है। तो फाइनल्स में टू विन समवन्स हार्ट, किसी के हार्ट को, किसी के दिल को जीत लेना, किसी के हृदय को जीत लेना। तो स्टोरी के एंड में यही होता है कि बॉबी पियर्स, सभी जितने भी वहां पर ऑडियंस होते हैं, उन सभी के हार्ट को बॉबी पियर्स अपनी पोलाइटनेस के कारण जीत लेते हैं, काइंडनेस के कारण, पोलाइटनेस के कारण जीत लेते हैं, राइट। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास में कुछ वर्ड मीनिंग, जो कि आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर रीड एंड लर्न। इसको आज हमने कर लिया है। कल हम इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के सेकेंड पार्ट को, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। आज आपको कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पहले अपने स्पीकर को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद में बताइए, ठीक है। गौरव, एनी क्वेरी बेटा? नहीं है? समीर, सही है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग के एनुअल एग्जाम्स होने हैं, जैसे अभी हाफ ईयरली हुआ है वैसे ही एनुअल होना है, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ गुड डे अहेड। यस मैम।